देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने प्रोटोकॉल वाले मामले में बड़प्पन दिखाते हुए मुद्दे को अब आगे न बढ़ाने की अपील की है। महाराष्ट्र प्रोटोकॉल विवाद पर गवई ने कहा, एक तुच्छ मुद्दे को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, इसे लेकर खेद व्यक्त कर दिया गया। ये मामला अब बंद है, सभी से इस मुद्दे को शांत करने का आग्रह है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी प्रेस नोट में जोर देकर कहा गया कि इस तरह के छोटे मामलों पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के मूल निवासी न्यायमूर्ति गवई रविवार को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त सहित राज्य के प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिसकी काफी आलोचना हुई। गौरतलब है कि प्रोटोकॉल फॉलो न होने के मुद्दे की मीडिया पर जोर शोर से चर्चा होने लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी चीफ जस्टिस गवई के विचारों को दोहराते हुए कहा, प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम की तस्वीरों के बगल में उपराष्ट्रपति की तस्वीर न होने को लेकर दुख जताया। धनखड़ ने सोमवार को कहा कि वो भी एक तरह से प्रोटोकॉल के पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर देखी होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी की तस्वीर जरूर हो। बता दें कि सीजेआई गवई ने सीनियर अधिकारियों की अनुपस्थिति पर खुलकर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार किसी राज्य का दौरा करता है तो उनके स्वागत के तरीके पर विचार किया जाना चाहिए। ये मामूली बातें लग सकती हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति गवई ने लोकतंत्र के स्तंभों के बीच परस्पर सम्मान के सिद्धांत का जिक्र करते हुए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका संविधान के समान में अंग है। ये जरूरी है कि प्रत्येक एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान दिखाएं। सीजेआई गवई ने अनुपस्थित अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा था, प्रोटोकॉल के बारे में कुछ भी नया नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में है। उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि अगर हम में से कोई भी इस पद पर होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में बहस हो सकती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति का हवाला दिया। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त बाद में चैत्य भूमि की यात्रा के दौरान जस्टिस गवई से मिलने गए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रोटोकॉल के मुद्दे को सीजेआई के दलित होने से जोड़ा था और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने तो इस मामले को सीजेआई दलित होने से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस दलित हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम था, आप कैसे उनकी इस नाराजगी को देखते हैं? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम लोगों पर जो है अपनी टिप्पणी की, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन ने उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और गवई जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सीजेआई बनने के बाद पहले बार गए थे, लेकिन उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। और गवई जी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायपालिका के हेड सीजेआई होता है। सीजेआई के प्रोटोकॉल के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस गायब थे। दलित इनको पछता नहीं, क्योंकि वहां की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी कब दलित को बर्दाश्त करती है? ये मनुवादी मानसिकता। हालांकि गवई जी ने इसको सिरे नहीं लिया, लेकिन संविधान का अपमान है और एक दलित का अपमान है। दलित को ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी, सुश्री मायावती अपनी कोठी बचाने में लगी रहती है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी राहुल जी को है, हम लोगों की है। इस पर धावा नहीं बोलेंगी, लेकिन मायावती जी हमेशा सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर हमला और हल्के से अंत में बीजेपी के, ताकि उनके कार्यकर्ता उनके साथ बने रहें। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाना चाहिए और मोदी जी को और वहां के मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि एक इतने वरिष्ठम पद पर एक दलित का कितना अपमान हुआ है। देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से सैक्रोसैंक्ट है और उसे मानना चाहिए। और ये देश ऐसी जगह पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऊपर नीचे परेड करते हैं, जो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे ऑलमोस्ट पर्सनल
कोई स्टाफ में हो मुख्यमंत्री के, और जब चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां जाते नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हो रही है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को केवल राजनीतिक एजेंट और राजनीतिक नौकर मानने लगी हैं। उनका जो पहला शब्द है कि वो सिविल सर्वेंट है, वो जनता के सर्वेंट हैं और संविधान से बताए हुए तौर तरीकों पर उन्हें चलना चाहिए। ये जो बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे और संस्थाओं में जो भूलने लगे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने पिछले 25-30 साल से इस तरीके का राजनीतिकरण जो ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है उसे बहुत दुख से देखा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से आने वाले मुख्य न्यायाधीश गवई केजी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं। इस पूरे बवाल के बीच आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की भी मां मौजूद रहीं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की। अच्छा लग रहा है आपको? ये तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा ना। माँ तो वही अपेक्षा करती है ना कि अपना बेटा बड़ा हो और उसको रिस्पेक्ट मिले और उससे हाथ से देश के बहुत अच्छे काम हो, ये हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है। तो मेरी है। कार्यकाल बेहद ही कम समय का है, लेकिन उम्मीद करती हैं कि जितना भी समय उनके पास है देश को एक अच्छा जजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। श्योर, बिल्कुल होगा ही वो। अभी इससे पहले भी जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे जो कि निर्णय लिए है। ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्योंकि पत्रकार में वो आया हुआ है। मेरे से आपको ज्यादा मालूम है। आपकी आंखों में आंसू थे जब आज गवई साहब के बारे में सब लोग बोल रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे? आंसू इसके लिए आए थे, वो दुख के और आनंद के दोनों थे। आनंद इसके लिए है कि बेटा सबसे बड़े पद पे गया और थोड़ा आपकी याद आ गई तो थोड़ा दुख होगा। वो दुख और सुख मिश्रित अश्रु थे वो, क्योंकि साहब यदि इस टाइम रहते थे तो आपको बहुत आनंद आता था, क्योंकि जस्टिस साहब के जजमेंट में साहब का ज्यादा योगदान है। एक अंतिम सवाल, सर ने नाराजगी व्यक्त की है कि सीपी मुंबई सीपी उनको मिलने नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको पूछ लीजिए ना। चलो।